हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रमा मैम क्लासेस में। मैं आप लोग को एक बार और बता देती हूँ कि मेरे चैनल का नाम क्या है, और आप इसको इस नाम से जब सर्च करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। REMA रमा MAM मैम क्लासेस। और आप क्लास 10th के बच्चों के साथ 9th 6th 7th के साथ 8th के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का फिजिक्स से रेसिस्टिविटी। ओके, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस क्या होता है। ओके, और उसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि द रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो कंडक्टर होते हैं उनका जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो कंडक्टर क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है उसको देखने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। ठीक है, तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, कंडक्टर मीन्स वायर जो होते हैं, ठीक है, तो उन वायर का ये जो लेंथ होती है, लंबाई, तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा L/A। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम एक इसमें कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट होता है रो। क्या होता है? RHO, रो। ठीक है, रो L/A। तो ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे कि इनको अगर रीअरेंज करें तो देखिए, R इंटू ए यहाँ जाएगा, L इसके अपॉन में चला जाएगा, इज इक्वल टू रो। ठीक है, एंड दिस रो इज द रेसिस्टिविटी। ये रो क्या है? रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इंटू ए अपॉन L means resistivity is directly proportional to A, directly proportional to R and inversely proportional to L. Clear? तो यहां से हमको ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा, और रेसिस्टेंस के बाद हमको रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहां से क्या मिलेगा? R इंटू ए अपॉन L। ये हो गया रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे जो रो है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, मीन्स रेसिस्टिविटी जो है एक तरीके से रेसिस्टेंस ही है। ठीक है ना? तो रीअरेंज करने के बाद जैसे कि हमको यहाँ से रेसिस्टिविटी मिल गया है, अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ कि रेसिस्टिविटी क्या है। फॉर्मूले वाइज तो आपको क्लियर हो गया कि रेसिस्टिविटी ये है, और रेसिस्टिविटी क्या होता है? एक कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर होता है। ठीक है, और इसको हम इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है कंडक्टर की या मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कंडक्टर में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उस वजह से उसकी कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा, उसमें हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे उसका क्या होगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी। और हर एक कंडक्टर की, हर एक मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। इसकी हम डेफिनेशन आगे आपको समझाएंगे विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो अभी आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझिए कि रेसिस्टिविटी क्या होता है? R इंटू ए अपॉन एल, मीन्स रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L. ओके, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होता है? R इंटू ए अपॉन एल। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स कि किसी भी, जैसे कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर जो होता है एक पाइप के शेप में होता है। ठीक है, तो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये क्या है? एक तरीके से सर्कल होता है। अगर इसका टॉप व्यू देखा जाए तो ये सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया होता है πr²। क्या होता है? πr²। तो हम ये एरिया निकालना होता है जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए रेडियस ऑफ द कंडक्टर पता होना चाहिए या फिर डायमीटर ऑफ द कंडक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे क्या होता है, हमको पता है कि 2r इज इक्वल टू d होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे या फिर ये कह सकते हैं कि d/2 इज इक्वल टू r होता है, तो हम r की जगह रखेंगे d/2 पाई d/2 का स्क्वायर। सो a इज इक्वल टू पाई d स्क्वायर अपॉन 4। अब इस वैल्यू को जब हम रो r इंटू ए अपॉन एल इस फॉर्मूले में रखते हैं तो ये क्या होता है, r इंटू ए की वैल्यू क्या है, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन एल। ओके, तो यहाँ से ये भी होता है कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, या फिर रेडियस के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ओके। तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ आर मीन्स यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, ओम, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, एंड यूनिट ऑफ एरिया, क्योंकि एरिया इसलिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या होगा, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। क्लियर। नाउ रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि उसकी लेंथ और थिकनेस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, लेकिन हमने ऊपर क्या देखा है कि रेसिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है ना कि रेसिस्टिविटी का लेंथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी कम होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी कम होना चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ और थिकनेस, कि वो कितना लंबा है और कितना मोटा है उस पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर, कि सब्सटेंस का नेचर क्या है और उस समय क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करती है। ओके, आप इस लाइन को ऐसे समझ सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और कांस्टेंट हो जाता है रो, एंड रो इज द रेसिस्टिविटी। अब आप यहाँ से देखिए कि हमें जो रेसिस्टेंस हम लेते हैं किसी भी वायर का, तो उसमें हम पहले से उसकी लेंथ फिक्स कर लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि रेसिस्टेंस तो आपका यहाँ पे फिक्स हो गया क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया। अब देखिए जो रेसिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस के लिए ए एंड एल ऑलरेडी फिक्स हैं। ठीक, तो जो रेसिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है रेसिस्टेंस पे, किस पे, रेसिस्टेंस पे। अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और रेसिस्टिविटी बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो उससे भी रेसिस्टिविटी कम ज्यादा होती है। तो रेसिस्टिविटी एक्चुअली में एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की। ठीक है, रेसिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। एक कंडक्टर की, एक मटेरियल की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है वो, कि उसमें एटम्स का क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या रीअरेंजमेंट होता है, वो चीज है रेसिस्टिविटी। इसलिए ये लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे, और नेचर किस पे डिपेंड करता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे। क्लियर, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ रोड ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहां से आपको डेफिनेशन इसकी मिलेगी, रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन आपको यहां से मिलेगी। तो ये क्या होता है, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ ए रोड। मीन्स रेसिस्टिविटी जो होती है वो न्यूमेरिकली इक्वल होती है रेसिस्टेंस के ऑफ अ रोड, लेकिन आगे कंडीशन दी है, ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। मीन्स 1 मीटर लंबा कोई वायर हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 स्क्वायर मीटर का हो, क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर आया है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसका जो रेसिस्टिविटी होगी वो
न्यूमेरिकली रेसिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, इसलिए तो रेसिस्टिविटी जो होता है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस पे डिपेंड करती है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्यूब इसलिए आ गया कि देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। तो आप लेंथ ले रहे हैं 1 मीटर, ठीक है, आपने लेंथ ले ली 1 मीटर, ये 1 मीटर मान के चलिए। आप एरिया ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, तो एरिया क्या होगा, लेंथ, ठीक है, इंटू हाइट या ब्रेथ, आप कुछ तो लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि ये एक क्यूब बन जाता है, वायर का एक क्यूब। ठीक है ना, मीन्स 1 क्यूब मीटर का एरिया हो जाता है। इसलिए रेसिस्टिविटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेसिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट फेस ऑफ अ 1 मीटर क्यूब ऑफ ए सब्सटेंस। मीन्स तो एक कंडक्टर है जो 1 क्यूबिक मीटर का है, 1 क्यूबिक मीटर का है, तो उन जो कंडक्टर है उसके 1 क्यूबिक मीटर के जो अपोजिट फेसेस उसके बीच में कितना रेसिस्टेंस है, उसी के बराबर रेसिस्टिविटी भी होती है। तो यहां से आप डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेशन चाहिए। तो रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी क्या होता है, रेसिस्टेंस ही होता है किसका, ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ द मटेरियल हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे यूनिट से मतलब है 1। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल हैविंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। इफ वी से द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये रेसिस्टिविटी है कॉपर की, ठीक है, ओम मीटर। देन इट मीन्स दैट अ रोड ऑफ कॉपर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक कंडक्टर है कॉपर का, कॉपर मेटल का, जो 1 मीटर लंबा है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर का है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इसका रेसिस्टेंस भी 1.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ओम्स होगा। तो अब देखिए रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों सेम है। ठीक है, 1 मीटर लंबे कॉपर मेटल और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी रेसिस्टिविटी भी इतनी है और उसका रेसिस्टेंस भी इतना है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो रेसिस्टिविटी होती है दैट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब ये लीस्ट रेसिस्टेंस शो करता है, लीस्ट रेसिस्टेंस इसमें होता है। मीन्स ये करंट के फ्लो को ऑब्जेक्ट नहीं करता है, करंट के फ्लो को आसानी से फ्लो होने देता है, काफी कम रेसिस्टेंस ये देता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस अगर कम है तो इसकी रेसिस्टिविटी भी कम होगी। बट फिर भी हम सिल्वर को यूज नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है। तो सिल्वर को रिप्लेस किसने किया है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ने। कॉपर और एल्यूमिनियम भी वन ऑफ द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो सिल्वर सिर्फ और सिर्फ कॉस्टली होने की वजह से इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करता है, जहां पे स्पेसिफिक नीड होती है तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। तो सिल्वर को कॉपर और एल्यूमिनियम में रिप्लेस किया गया है। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, बट कॉपर एंड एल्यूमिनियम वाई आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। इनकी भी जो रेसिस्टिविटी होती है काफी कम होती है और ये सस्ते होते हैं, हमारे पास काफी मात्रा में है ये, इसीलिए इनको यूज किया जाता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स। रेसिस्टिविटी जो एलॉयस होते हैं, एलॉयस में जिसमें 2-3 मेटल्स मिक्स होते हैं उनको एलॉयस कहते हैं, तो उनकी रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। देयरफॉर एलॉयस आर यूज्ड टू मेक रेसिस्टेंस। रजिस्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस होते हैं, उसमें हम रजिस्टर्स को यूज करते हैं और इनका भी क्या काम होता है, करंट के फ्लो को अपोज करना। अब क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है तो इनका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो जहां पे हमको ये लगता है कि हमें यहाँ पे करंट के फ्लो को रोकना है तो वहां पे रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेंस में यूज होता है करंट के फ्लो को रोकने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में।
ठीक है। और ये मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं, आप देखने के लिए इनको खरीद सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे साइज में होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। ओके, द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो गुड कंडक्टर होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं, उनके बीच का जो कंडक्टर होता है उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिनका टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने पे ये कंडक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं। तो दो एग्जाम्पल दिए हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। और ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं। सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स एंड ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, जैसे रजिस्टर्स होते हैं वैसे ही ट्रांजिस्टर भी होता है। और सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है सोलर सेल और ट्रांजिस्टर्स बनाने के लिए। तो रेसिस्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा रेसिस्टिविटी क्या है। एंड इन फ्यूचर हम रेसिस्टिविटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। आप मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।